इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है और ये सारा चीज़ें होती किससे? लोगों को पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। जब कपल्स 1 साल तक आपस में इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनका 1 साल तक बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है या वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है मेल या फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं इशू आ रहा हो। मेल के पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं। सबसे पहले जो रीज़न होता है कि जो 18 से 30 साल तक के जो मेल्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं अल्कोहल, स्मोकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से मेल की जो स्पर्म क्वालिटी होती है, जो स्पर्म मोर्टेलिटी होती है, वो जहाँ तो बिल्कुल लो हो जाती है, जहाँ बिल्कुल नील हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेन एक रीज़न है उसकी वजह से वो बाप बनने का सुख जो है प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर किसी की शादी 32, 34, 40 प्लस में भी हो रही है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी बॉडी को फिट रखे तो 45 प्लस तक भी वो कंसीव कर सकती है एक फीमेल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शो हेल्थ टॉक विद डॉक्टर नेहा महाजन में। आज का विषय उन कपल्स के लिए ज़रूर है जो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि हमारे घर में किलकारियाँ गूंजें, नन्हा मेहमान आए, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी, उपचार कराने के बाद भी, IVF ट्रीटमेंट का प्रोसेस के थ्रू भी गो थ्रू करने के बाद भी, हर चीज़ ट्राई करने के बाद भी आपको ये हैप्पीनेस जो है प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन आपको बता दूँ, आयुर्वेदा में बहुत पावर है। हमेशा कहते हैं आयुर्वेदा इज ए पावर। उसके ज़रिए जो है आप अपनी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा महाजन जी का, जो कि बहुत सारे घरों में खुशियां ला चुकी है। बहुत सारे कपल्स ने इनकी सहायता से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है और उनके बच्चे बहुत स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नेहा जी का हम हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर नेहा जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ दैट इन्होंने बहुत सारे घरों में खुशियाँ लाए हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ दैट फर्टाइल बॉडी इज़ अ वेरी गुड बॉडी, है ना। हम कहते हैं कि लड़की जो है बहुत हेल्दी है, तो ये सही है। इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है और ये सारा चीज़ें होती किससे? सबसे पहले मैम कि लोगों को पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। जब कपल्स 1 साल तक आपस में इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनका 1 साल तक बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है या वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग 1, 2, 3 साल ना डिले कर लेते हैं कि हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। हो सकता है मेल या फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं इशू आ रहा हो, तो उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बोला कि इनफर्टिलिटी पीछे रीजन क्या है। मैम, मेल और फीमेल दोनों का हमें देखना पड़ता है। अब आप पूछिए कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल में क्या प्रॉब्लम है। मैम, मेल का अलग रीज़न है और फीमेल का अलग रीज़न है जी। लाइक अक्सर हम देखते हैं ना, जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो वुमेन को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि दैट वुमेन में ही कोई वीकनेस होगी, उसके हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर मैं अब आंकड़ों की बात करूँ तो देखा जा रहा है मेल्स में भी काफ़ी इशू आ रहे हैं। और ये इश्यूज मेल्स में क्यों है, किस वजह से है? मैम, सबसे पहले तो मेरी ओपीडी में कम से कम 10 से 12 केसेस ऐसे डेली आते हैं जिसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है मेल्स को होती हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे समाज का एक ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फीमेल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट मेल को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से। मेल के पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं। सबसे पहले जो रीज़न होता है कि जो 18 से 30 साल तक के जो मेल्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, मैस्टरबेट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनसे उनकी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिनसे उनका जो पैल्विक एरिया होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाती है। और कहीं ना कहीं अल्कोहल, स्मोकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से मेल की जो स्पर्म क्वालिटी होती है, जो स्पर्म मोर्टेलिटी होती है, वो जहाँ तो बिल्कुल लो हो जाती है, जहाँ बिल्कुल नील हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेन एक रीजन है उसकी वजह से वो बाप बनने का सुख जो है प्राप्त नहीं कर पाता है।
और जैसे हम बात करें वुमेन्स को भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस। अगर हम आज से 40-50 साल के पीछे की बात करें, अपनी दादी नानी के टाइम की बात करें या अपनी मम्मी की एज की बात करें, तो उस टाइम पे ये रोग नहीं थे। किसी को नहीं पता था कि हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी क्या होते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ ये जो चीज़ें हमारे बॉडीज़ में ऐड होनी शुरू हुई हैं, इसका क्या कारण मानते हो आप? और ये जो कहते हैं हर 5 औरतों में से 2 औरतों को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसका क्या कारण है? सबसे पहले मैम मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि हमारी मम्मी, दादी, परदादी, तो मैम पहले ना लोग शादी जल्दी कर लेते थे। लेकिन आजकल की जो वुमेन्स है उनको भी होता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं और मुझे खुद का एक स्टैंड करना है। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो पहले की जो फीमेल्स होती थी वो जल्दी कंसीव इसलिए कर लेती थी क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी उनका और उनका फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं होती थी और वो अपने फैमिली के साथ अपना टाइम भी एक एक्सपेंड करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे जो है फीमेल हो चाहे वो मेल हो, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और एक बात और कि ऐसा नहीं है, अगर किसी की शादी 32, 34, 40 प्लस में भी हो रही है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी बॉडी को फिट रखे तो 45 प्लस तक भी वो कंसीव कर सकती है, एक फीमेल नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकती है। बट उनको अपना एक हैप्पीनेस पावर मीन्स कि उनको खुश रहना है और एक एक्टिव रहना है। आपने देखा होगा कि कई बार मेरे पास केस आते हैं कि 55 प्लस की लेडीज भी 30 प्लस की लगती है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बॉडी में फिट रखा हुआ है। आप फॉरनर्स ले लीजिए, आप वो 50 प्लस में भी 45 प्लस में भी बच्चा कंसीव करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। मेन रीजन ये है। बिल्कुल। और हेल्थ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट गहना होता है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत स्पेशल हैं। भगवान ने हमें एक इंसान का रूप दिया और हमें उसको संवार के रखना है। उसको संवारने के लिए हमें डेली मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर नेहा की मदद ले सकते हैं। अगर लंबे अरसे से ट्राई कर रहे हैं और आपके घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है, किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, खुशियाँ नहीं आ रही और उसकी वजह से हर जगह जाकर आप परेशान हो चुके हैं, तो अब लीजिए आयुर्वेदा का सहारा, क्योंकि आयुर्वेदा आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, आपके घर में खुशियाँ ला सकती है। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर नेहा जी से संपर्क कर सकते हैं। विदेश में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, इनकी टीम आपको जो है इनके साथ कनेक्टिविटी बना सकती है।